वेल, इस स्टेप के अंदर आप सीखने वाले हैं कि किस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। अगर आप एक्चुअल में कम टाइम के अंदर सोच रहे हैं कि मेरे को एक एक्स अमाउंट इकट्ठा करना है, तो उसका प्रोसेस क्या होगा। एग्जाम्पल के लिए आप 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ रुपए बनाना चाहते हैं, वो कैसे होगा। अभी हम पहले के स्टेप्स में काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। हम एग्जाम्पल राहुल का लेके चल रहे हैं, जो कि सिर्फ एक 18 साल का लड़का है, और इससे पहले वाले स्टेप में मैंने उसे बताया था कि गेट अ जॉब। अब कुछ सवाल आएंगे आप लोगों के मन में भी आएंगे कि यार 18 साल के लड़के को क्या इतनी आसानी से जॉब मिलेगी। अगर वो कॉलेज जा रहा होगा क्या उसे पार्ट टाइम में जॉब मिल जाएगी या इंटर्नशिप इतनी जल्दी मिल जाएगी। आंसर है शायद नहीं, इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, क्योंकि एकदम से आपको कौन जॉब देगा और कहाँ सर्च किया जाए। तो इंटरनेट पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो एक अलग बात होगी कि आपने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद आपको जनरली किस तरीके की जॉब मिलेंगी, आपको कोई एज अ टेलीकॉलर हायर कर लेगा, और सेल्स के अंदर तो खैर लो लेवल पे हायर कर लेते हैं। पर हम राहुल की बात कर रहे थे, और राहुल को मैंने स्टार्टिंग में स्टेप्स में, अगर आपको याद हो, मैंने बोला था कि अच्छी जगहों पर जाओ जहां पर अमीर लोग आते हैं। हमने बात करी थी कि ऐसे आपको एनवायरनमेंट के अंदर एंटर करना है जहां पे आपको एफ्लुएंट ए कैटेगरी ऑफ पीपल मिले। अब देखो, राहुल को ना एक चीज के लिए बिल्कुल हिचकना नहीं चाहिए, और वो है गेट हेल्प। हेल्प लेने के लिए ना राहुल को हिचकना नहीं चाहिए। लाइफ में बेसिकली ना जो मांगोगे वो मिलेगा। अभी तो मैंने आइसक्रीम खाना बंद किया हुआ है, बट एक टाइम था मुझे मैकडॉनल्ड की एक मैकफ्लरी आइसक्रीम आती है, वो बड़ी पसंद थी। तो उसमें 2 फ्लेवर्स आते थे उस टाइम पे, अभी तो मुझे नहीं पता और भी फ्लेवर्स आ गए हो। तो एक चॉकलेट आता था और एक स्ट्रॉबेरी आता था। सो मैं ऐसा बोलता हूँ, व्हाट यू आस्क फॉर इज व्हाट यू गेट। आप जो मांगते हो ना वो आपको मिलता है। तो वो बेसिकली क्या करते हैं, वो एक ही स्पून स्ट्रॉबेरी डालते थे, उसमें स्ट्रॉबेरी सिरप होता था, उसमें स्ट्रॉबेरी पल्प होता था, और वो आइसक्रीम के साथ बड़ा अच्छा लगता था। पर वो एक ही स्पून डालते थे, तो मैं रिक्वेस्ट कर देता था क्या 1 स्पून और ऐड हो सकता है, तो कभी कभी वो 1 स्पून एक्स्ट्रा भी डाल देते थे। अच्छा, अगर मैं बोलता ही नहीं कि 1 स्पून एक्स्ट्रा डालो, तो क्या वो 1 स्पून एक्स्ट्रा डालेंगे? आपको नहीं डालेंगे। जो उनके मैनुअल में, जो प्रोसीजर में, वही करेंगे। बिल्कुल, लाइफ भी ऐसी चलती है यार। ये आइसक्रीम के एग्जाम्पल से मैं आपको बताना चाहता हूं, लाइफ भी ऐसी चलती है। जो मांगते हो वही मिलता है। आप ऑब्वियस में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ऑब्वियसली आपको पसंद है, क्योंकि एक्स्ट्रा स्ट्रॉबेरी तो आपको 2 चम्मच मिल जाएगी, कोई जरूरी नहीं है, आपको मांगनी पड़ेगी। सिमिलरली भाई, आज राहुल को हेल्प चाहिए, राहुल को आगे बढ़ना है। राहुल अगर लोगों को पसंद आएगा, उसके कनेक्शंस बनेंगे, तो राहुल को हेल्प मांगने में ऐतराज नहीं करना है, मांगनी है हेल्प। हेल्प कैसे मांगनी है? मान लो राहुल किसी अंकल से मिलता है जो जिम में उसे मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छे बिजनेसमैन है। लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करेगी। मैं राहुल को समझा रहा हूँ, मतलब आपको समझा रहा हूँ। लॉ ऑफ एवरेज का मतलब क्या होता है, आप 10 लोगों से बात करोगे तो 10 के 10 हाँ नहीं करेंगे, कभी आपकी बात नहीं मानेंगे, बट 10 में से 1, 2, 3 लोग आपकी बात मान सकते हैं, डिपेंडिंग आपके अंदर स्किल्स कितनी है। बिल्कुल इसी तरीके से है कि आप 10 लड़कियों पे ट्राई करते हो, सब तो हाँ नहीं करती ना, कोई एक आधा लड़की आपसे इंप्रेस होती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है, बिजनेस में भी ऐसे ही होता है, सेल्स में भी ऐसा ही होता है। आप 10 कस्टमर से बात करते हो कि 10 के 10 खरीद लेते हैं। कोई अगर आप अपार्टमेंट दिखा रहे थे किसी को, तो अगर आपने 10 लोगों को अपार्टमेंट दिखाया, सब खरीद लेते हैं। आपको कोई 10 क्या 100 में से एक आदमी खरीदता है, तो वहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज और थोड़ी सी कम हो गई, बट एवरेज जरूर आएगी। सिमिलरली राहुल अपने जिम में एक अंकल से बात करता है, 2 अंकल से बात करता है, 3 से बात करता है। बात क्या करता है? बात ये करता है, अंकल मैं ना इस कॉलेज में पढ़ाई करने जाता हूँ और मैं 2 बजे तक जनरली फ्री हो जाता हूँ, पर मैं सीखना चाहता हूँ। मैं आपके बिजनेस के बारे में समझ रहा था, आपने बताया भी था अपने बिजनेस के बारे में, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। क्या मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ? मुझे पैसे नहीं चाहिए, बट मैं कुछ घंटे आके सीखना भी चाहता हूँ, हेल्प भी करना चाहता हूँ। अगर वो इस तरीके से कुछ बात करेगा, मान लो 10 लोगों से बात करेगा, या वो सिंपली बोलता है कि मुझे एक पार्ट टाइम जॉब चाहिए, तो 10 में से हो सकता है 1, 2, 3 लोग कहें कि कोई बात नहीं बेटा, तो 2 बजे के बाद मुझे यहाँ पर आके मिलियो और मैं तेरे को कोई काम बताता हूँ। हो सकता है ऐसा, जरूरी हो ही जाए, ठीक है। राहुल के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो राहुल उन लोगों को कितना पसंद आ रहा है इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। सबके पास हो सकता है काम ना भी हो, बट जनरली जब मैंने बात करी थी एक कैटेगरी ऑफ लोगों की, तो जो लोग अमीर हैं, जिनके पास सब कुछ है, या तो वो कहीं बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं या फिर किसी बड़ी कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो अगर वो लोगों के पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं और कोई आदमी किसी कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर है, तो राहुल को भी उसी तरीके का काम देगा। अब राहुल को करना क्या है? राहुल को इस हेल्प की जरूरत थी। अगेन लास्ट स्टेप पर आ जाते हैं, टू गेट अ जॉब।
बट सिर्फ जॉब और काम के लिए राहुल नहीं जा रहा था, राहुल जा रहा था स्किल्स बढ़ाने के लिए और आइडिया मिलने के लिए, एक ऐसा आइडिया जो उसे उसके एक्स अमाउंट तक पहुंचा सकता है। अब वो चाहे 1 लाख हो, 10 लाख हो या 1 करोड़ हो, मान लेते हैं आपका अमाउंट 1 करोड़ है। अब आगे बढ़ते हैं। सो यहां पर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप में से हो सकता है अभी मैं एक आइडिया बताऊंगा आपको। ये आइडिया ना राहुल को मिलना जरूरी है उसकी रिस्पेक्टिव फील्ड में। तो हम मानते हैं कि राहुल को एक ऐसे अंकल मिले जिनका फोन एसेसरीज का बिजनेस है। फोन एसेसरीज, मोबाइल फोन बिकते हैं ना, उसकी एसेसरीज का बिजनेस है। एसेसरीज में सबसे ज्यादा क्या बिकता है इंडिया में? आप कहोगे फोन कवर बिकते हैं, मोबाइल फोन कवर्स। सर मैं आपको ये अपने एग्जाम्पल से बता रहा हूं। तो एक टाइम था जब मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था और मैं लोगों को घर पे जाके भी ट्यूशन पढ़ाता था, तो होम ट्यूशन भी देता था। तो मुझे जो पहली होम ट्यूशन मिली थी ना, उनका बिजनेस मतलब अभी ये मेरे दिमाग में आ गया तो मैं आपको बता रहा हूँ, उनका बिजनेस भी मोबाइल फोन एसेसरीज का बिजनेस था और वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे। तो मुझे ये ध्यान आ गया कि मोबाइल फोन एसेसरीज में काफी पैसा है। फोन कवर का बिजनेस नहीं था उनका, ओवरऑल एसेसरीज का बिजनेस था, बट ठीक है। तो मोबाइल फोन कवर्स का बिजनेस है उन अंकल का। अब राहुल को क्या पता लगता है, राहुल उनके यहाँ काम कर रहा है। मान लेते हैं राहुल को उन्होंने काम दिया कि बेटा तेरी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तेरी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स अच्छी हैं, तू इंस्टाग्राम पे हमारी एसेसरीज के बारे में डाल, हमारा पेज चला, हमारे प्रोडक्ट्स देख, इनके फोटो शूट करा, इस तरीके का कोई भी काम दे दिया। एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो इस तरीके का काम राहुल को मिला, राहुल पार्ट टाइम में कर रहा था, राहुल को उन्होंने कुछ पैसे देने भी शुरू कर दिए। बट राहुल ने क्या देखा, राहुल यहाँ पर ने क्विक ऑब्जर्वर था। राहुल इसलिए नहीं गया था जॉब करने कि वो 10, 20, 50 हजार रुपए कमाए। राहुल इसलिए गया था कि ये आदमी पैसे कैसे कमा रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, राहुल किसी का काम करने इसलिए गया था कि ये जो आदमी है ये कैसे पैसे कमा रहा है, मेरा इस चीज में इंटरेस्ट है, ना कि पैसे कमाने में इंटरेस्ट है। अब राहुल ने क्या समझा कि राहुल ने देखा कि भाई इस बिजनेसमैन ने, जिससे राहुल मिला, मान लीजिए मिस्टर ए है वो, मिस्टर ए ने पिछले 3 महीने में एड लगाई इंस्टाग्राम और फेसबुक पे और एक मोबाइल कवर बेचा 300 रुपए का। आप कहोगे हाँ यार 300-400 रुपए के तो मोबाइल कवर बिकते हैं, आईफोन वगैरह के तो और महंगे बिकते हैं। 300 रुपए का मोबाइल कवर बेचा। बट कमाल की बात ये नहीं थी कि 300 रुपए का बेचा, यहाँ पर 2 कमाल की बात थी कि उन्होंने पिछले 3 महीने में 1 लाख पीस बेच दिए। 1 लाख पीस बेच दिए। आप कहोगे 1 लाख पीस, भाई इंडिया की पॉपुलेशन तो देखो 1 लाख तो कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज उसने कमाल की बात क्या देखी, राहुल ने पता लगाया कि जो 300 रुपए का इन्होंने मोबाइल कवर बेचा है, या अंकल से इसने पूछ लिया, पता लगाया कि ये सिर्फ उन अंकल को 30 रुपए का पड़ता है। 30 रुपए का मोबाइल कवर पड़ता है। अब राहुल इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल कर रहा था, तो राहुल ने ना पर एक्विजिशन की कॉस्ट लगाई या पर सेल की कॉस्ट लगाई, जो एड के थ्रू जो कॉस्ट पर सेल आ रहा है ना, इसे बोलते हैं कॉस्ट पर सेल, CPS। सो जो CPS आ रहा है वो तकरीबन 50 रुपए का आ रहा है। मतलब 30 रुपए का कवर है और 50 रुपए ऐड पे खर्च हो रहा है। एक आदमी को कवर बेचने के लिए 50 रुपए लग रहे हैं। मतलब इतने लोगों को ऐड दिखाने के बाद एक पीस बिक रहा है, तो 50 रुपए की लगभग ऐड खर्चा होता है, जिसमें एक मोबाइल का कवर बिकता है। ये राहुल ने पता लगाया। अब राहुल को समझ आया कि यार इसके अलावा इनके कुछ एम्प्लॉयज हैं, कुछ पैकेजिंग है, सब कुछ मिला मिलू के 20 रुपए की इनकी कॉस्ट और बैठती है। तो टोटल कॉस्ट इनकी 100 रुपए की बैठ रही है। आप कहोगे 100 रुपए की कॉस्ट और 300 रुपए का बेच रहे हैं, तो नेट प्रॉफिट 200 रुपए का हो गया। सिंपल मैथमेटिक्स। सो अगर 200 इंटू 1 लाख कर दिया जाए, आप कहोगे यार ये तो कमाल हो गया, ये तो 2 करोड़ रुपए हो गया। तो 2 करोड़ रुपए नेट में उन अंकल ने पिछले 3 महीने में सिर्फ इस मोबाइल फोन कवर से कमाए। अब राहुल को एक आइडिया क्लिक करता है, यार ये काम तो किया जा सकता है। मुझे तो खुद डिजिटल मार्केटिंग आती है, मैंने सीखी है, मैंने इंटरनेट से सीखी है, या राहुल इतने टाइम से काम कर रहा था। अब राहुल को सीख के उसे समझ आ गया कि कैसे मार्केटिंग करनी है। राहुल को 2 चीजें समझ आई कि भाई अंकल ने एक मोबाइल फोन बेचा था, अभी लेटेस्ट आईफोन 15 आया है, उन्होंने तो 14 का कवर बेचा था, 15 बिकेगा दबा के, और लोग इसके लिए तुरंत कवर भी खरीदेंगे और 300 की जगह 400 भी खर्च कर सकते हैं, बट हम भी 300 का बेचेंगे। और जिस वेंडर से अंकल उठा रहे हैं, जिस मैन्युफैक्चरर से अंकल उठा रहे हैं, उसके पास बहुत सारे मॉडल्स हैं।
एक मॉडल वो भी चूज कर सकता है 30 रुपए का, उसे भी अगर कॉस्टिंग बढ़ जाती है 30-35 रुपए की, और सेम बिजनेस मॉडल पे वो भी काम करता है, तो वो भी नेट में 200 रुपए कमा सकता है। अब डिपेंड करता है वो कितने फोन के कवर बेच पाएगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मार्केटिंग के ऊपर। क्योंकि अंकल 1 लाख मोबाइल फोन के कवर बेच पाए क्योंकि वो हर बार सीपीएस 50 रुपए खर्च कर रहे थे, तो कॉस्ट पर सेल तो 50 रुपए ही आ रही है। ये बढ़ाई भी जा सकती है, कम भी हो सकती है, बट राहुल के पास तो पैसे नहीं है। बट राहुल के पास आ गया आइडिया। क्योंकि राहुल के पास आइडिया आ गया है, अब राहुल को क्या चाहिए? राहुल को चाहिए इन्वेस्टर। 2 चीजों के लिए कि ये 30 रुपए का जो मोबाइल कवर है भाई, स्टार्टिंग में इसके 500-1000 पीस तो उठाने पड़ेंगे ना। स्टार्टिंग में क्रेडिट पे माल मिलेगा नहीं, राहुल की तो कोई रेपुटेशन है ही नहीं मार्केट में। तो राहुल को इसको पैसे देने हैं, इसके लिए पैसा चाहिए, और राहुल को मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग का पैसा चाहिए जो है ही नहीं अभी। बट राहुल को यह पता है कि भाई अगर ये काम किया गया तो पैसा बन सकता है। अब मैंने क्या बताया था आपको इससे पहले वाले स्टेप में? बिल्ड कनेक्शंस, लोगों को बिल्ड करो, टीम चाहिए होगी। आइडिया ना एप्पल की तरह सर पे नहीं गिरेगा ना, ऐसे न्यूटन में ऐसा दिखाया गया ना कि वो पेड़ के नीचे बैठा था और एक एप्पल गिर गया। ऐसा नहीं होता यार, वो कहानी है, ऐसा नहीं होता। हमें आइडियाज आते हैं जब हम किसी बिजनेस में उतरते हैं। अभी इस वीडियो के लिए मैंने आपको आइडिया दिया है, यार मार्केट में ना इससे बहुत बढ़िया बढ़िया आइडियाज हैं। लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, आप अभी सोच भी नहीं सकते। आप कैसे सोचोगे? आप जहां पर बैठे हो, जिस एरिया में बैठे हो, वहां पर बात होती है कि भाई बिजली का बिल नहीं भरा तुमने इस बार तूने एसी ज्यादा चलाया, बिजली का बिल ज्यादा आ गया, टमाटर इतने रुपए का हो गया, प्याज इतने रुपए की हो गई। ये बातें होती हैं यार। मोदी जी ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, फलाना ये कर रहे हैं। अरे इन्हीं बातों में तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी। मिडिल क्लास फैमिलीज में बातें यही हो रही हैं, ये डिस्कशंस कहां हो रही हैं? और बिजनेसमैन ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढते जा रहे हैं। ये तो अंकल एक एग्जांपल था। ऐसे तो पता नहीं कि लोग क्या क्या कर रहे हैं, हर फील्ड के अंदर कर रहे हैं। अभी यहां पर मैंने एक आइडिया दिया आपको, आइडियाज से आइडियाज मिलते हैं। आप मुझे सुन रहे हो ना, आपके दिमाग में और भी आइडियाज चल रहे होंगे इस वक्त, बिल्कुल चल रहे होंगे। आप अपनी फील्ड में सोच रहे होंगे, और सोचो, क्योंकि मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा थॉट एक्सपेरिमेंट में जाओ यार। पैसे कमाने, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, पैसे कमाने सिंपल है, इजी नहीं है। तो सिंपल चीजों को अगर आप समझ लोगे ना, तो पैसे बहुत कमा लोगे लाइफ में। आपके होश उड़ जाएंगे। ये 2 करोड़ रुपए मैंने लिख दिया। जब ये 2 करोड़ रुपए आते हैं ना धीरे धीरे करके, और जिसने कभी पैसे नहीं कमाए होते उसके तोते उड़ जाते हैं। उसे लगता है यार इतना पैसा मैं क्या करूंगा, और 2 करोड़ रुपए तो कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, दिस इज नथिंग। सिर्फ माइंडसेट की बात है। बट यार आज राहुल के पास 2 करोड़ छोड़ो, 20,000 रुपए भी बहुत बड़ी चीज है उसके लिए। तो वो उसे कमाने हैं, आइडियाज चाहिए। यहां पे एक आइडिया मिल रहा है आपको। अब ये राहुल को, इससे पहले जो मैंने इतना टाइम लगाया था पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, वो क्यों लगाया था? कि राहुल को एक जॉब मिल जाए, उससे लोग बात करें, उसके कनेक्शंस बन जाए। और राहुल जिस दिन जाके अपना आइडिया किसी इन्वेस्टर को बोले तो कम से कम सुन लिया जाए, उसकी बात को सुना जाए। अगेन लॉ ऑफ एवरेज होगी। वो 10-15 लोगों को आइडिया सुनाएगा, कोई ना कोई रेडी हो जाएगा, चल यार ठीक है मैं 5-10 लाख रुपए लगा देता हूँ। कई लोगों के लिए ना 5-10 लाख रुपए कुछ भी नहीं होता। वो ऐसे टेस्ट करते रहते हैं 5-10 लाख रुपए लगा के कि चल कहीं से 10 का 30-40-50 लाख रुपए बन जाए। क्योंकि जब रिस्क लेते हैं ना तो पूरा लेते हैं। उनको फिर ये होता है कि चलो स्टार्टअप पे पैसा लग रहा है या किसी आइडिया पे पैसा लग रहा है तो मल्टीप्लाई होके आएगा। उन्हें फिर 10 का 12 नहीं करना होता। 10 का 12 तो उनके बैंक अकाउंट में पड़ा एफडी में हो जाएगा। उनको क्या है कि अगर रिस्क ले रहे हैं तो 5-10 लाख रुपए का रिस्क ऐसे ही ले लेते हैं। आई हैव सीन मल्टीपल पीपल लाइक दैट। लोगों के ऊपर बेट लेते हो मैंने देखा, करोड़ों रुपए की बेट ली जाती है। पर उस कनेक्शन में घुसोगे कैसे? एक एग्जांपल आपको पता नहीं मुझे देना चाहिए नहीं देना चाहिए। मैं एक पार्टी के लिए गया था, तो उस पार्टी में क्या हुआ, पार्टी ओवर हो गई, अगले दिन सब स्विमिंग पूल के अंदर थे। सो आई सॉ अ पर्सन जो लोगों से बात कर रहा था, वो हमारे साथ ही था। और कई लोग आके उसे अपने बिजनेस आइडियाज बता रहे थे, और वो स्विमिंग पूल के अंदर बोल रहा था ठीक है मुझे 2 दिन बाद फ़ोन करना, आप मेरे ऑफिस में आ जाना, मैं इस आइडिया पे 1 करोड़ रुपए लगाता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है, सही रहेगा तो 2-4 करोड़ रुपए और लगा दूंगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये डिस्कशन कहाँ पर हो रही थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्विमिंग पूल में हो रही थी। ये डिस्कशन कहाँ पे हो रही थी? स्विमिंग पूल में हो रही थी, ये समझो आप। और वहाँ पे उससे कई सारे लोग मिल रहे थे, एंड ही वॉज अ नॉर्मल पर्सन, क्योंकि स्विमिंग पूल में तो सभी स्विमिंग कॉस्ट्यूम में ही थे।
किसी को किसी का बैंक बैलेंस नहीं पता, पर क्योंकि उस एनवायरनमेंट के अंदर घुसना मुश्किल है। ये आप समझ पा रहे हो मेरी बात? उस बिजनेसमैन से बात करना मुश्किल है, वो अदरवाइज नहीं मिलेगा, किसी को टाइम नहीं देगा, पर वो एनवायरनमेंट में अगर आप घुस पाए देन यू विल गेट सच इन्वेस्टर्स एंड यू विल गेट, क्योंकि स्टार्टिंग में पैसा नहीं है, आपको चाहिए होगा। और वो इन्वेस्टर जब आता है ना, वो इन्वेस्टर सिर्फ पैसा नहीं लगाता, वो आपको अपना टाइम देता है यार। आपको टाइम कैसे मिलेगा? जब कोई इन्वेस्टर पैसा लगाता है वो अपना टाइम देता है, एंड टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। वो अपने आइडिया शेयर करता है कि कैसे ये काम हो सकता है, एंड प्रोबेबली यू आर वर्किंग ऑन अ परसेंटेज बेसिस, एग्जाम्पल 50-50। अरे भाई तुम तो पार्टनर बन गए। अभी वो पता नहीं कौन सी पिक्चर आई थी, मैंने कोई वो पिक्चर देखी थी, शायद पुष्पा थी, तो उन्होंने कहा कि भाई तूने अपना लॉस कर लिया, कह रहा नहीं लॉस नहीं किया, अब हम पार्टनरशिप में आ गए, कुछ ऐसा था। तो आपने देखा होगा, आपको ज्यादा ध्यान होगा, बट कहने का मतलब क्या है, पार्टनर। राहुल एक बड़े इन्वेस्टर का, जो कि पहले से ही मान लो करोड़ों रुपए का आदमी है, उसके साथ पार्टनर बन गया। वाह यार, सही जा रहा राहुल तो फिर। एंड दिस इज हाउ, एग्जाम्पल उसने कुछ पैसे इन्वेस्ट करे, 5, 10, 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और राहुल ने कमा के दिया। अब यहां से स्टेप शुरू होता है भाई, अगर आपने, राहुल ने किसी भी इन्वेस्टर को एक बार अच्छा पैसा कमा के दे दिया, उसके बाद लिमिट नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूं, एक बार इसका पैसा बन गया, ये 10 इन्वेस्टर्स को तो पहले ही जानता है, वो आपकी तारीफ पहले ही कर देगा कि राहुल राहुल राहुल, और अगली बार वो बोलेगा बोल कितना पैसा चाहिए, बट एक बार ही चांस मिलेगा। अगर इसमें उसका पैसा डूबा तो वो बोलेगा कुछ नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप में काम हो रहा है। पर ये इन्वेस्टर गया, तो आपको वो सॉलिड बिजनेस आइडिया जब तक नहीं मिल रहा ना, तब तक वो जॉब करनी है, काम करना है। उसके बाद जब ये इन्वेस्टर का पैसा आ गया, पैसा आते ही या पैसे की हाँ भी हो गई, उसके बाद आपको टीम चाहिए होगी। और याद है मैंने आपको लास्ट एपिसोड में, अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे लिंक है, आप जाके देखिएगा, मैंने आपको बोला था कि वो लोग जिनके अंदर स्किल और टैलेंट है ना, उन्हें भूलना मत, उन्हें अपने साथ रखना, क्योंकि ये टीम का पार्ट बनेंगे। और जब टीम का पार्ट बनेंगे ना, तो एक कंपनी बनेगी। अच्छा, एक बार अगर पैसा कमाना शुरू किया तो क्या राहुल रुकेगा? रुकना ही तो नहीं है यार। तो राहुल को जो मैं बोल रहा हूं, हो सकता है इन स्टेप्स में 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल लग भी गए यहां तक पहुंचने में। अभी हम बहुत तेजी से स्टेप्स पे पहुंच गए, पर 3 साल के बाद भी राहुल 21 साल का होगा यार। और 21 साल की उम्र में अगर राहुल ने इन स्टेप्स को फॉलो किया, बात सुनी, काम किया, अरे अगर उसने 1 करोड़ रुपया कमा लिया, तो मेरा राहुल से सवाल है कि भाई आपके खानदान में कितने 21 साल के लड़कों ने 1 करोड़ रुपया देखा भी है, कमाया तो छोड़ो है। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज में 1 करोड़ बहुत बड़ी चीज होती है, जिसकी बात भी नहीं की जाती। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, अगर ये हो गया, तो कोई आदमी जिसकी पूरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद 25 साल के बाद 1 लाख रुपए की जॉब लगेगी, और वो पूरा का पूरा पैसा बचा भी लेता है, तो भी उसे 100 महीने, अभी टैक्सेस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, टैक्सेशन हम आगे बढ़ेंगे, भी आगे बात करेंगे उसके बारे में, तो उसे 100 महीने लगेंगे। आप मोटा मोटा मान लो उसे 8-10 साल लग जाएंगे यार, प्रमोशन के साथ। 8 साल 25 साल के बाद, तो वो 33 साल में अधेड़ उम्र का हो जाएगा, तब जाके 1 करोड़ रुपया जमा तो होगा ही नहीं, क्योंकि कमाता हुआ खर्च करता रहेगा। और अगर वही चीज 21 साल में, 22 साल में, 23 साल में हो गई, और अभी 18 साल का 5 साल में भी हो गई, तो अब लाइफ में लोगों से कितने आगे निकल गए हो मैं बता नहीं सकता आपको। आपको ना ये चीजें जो बोली जा रही है ना, शायद नहीं समझ आ रही हूं आज, बट मैंने आपको क्या बोला था, सिर्फ सुन लो यार, जाने दो दिमाग में, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ही चली जाए। एक बार चली गई दिमाग में, तो फिर आपको ना पुष्कर राज ठाकुर ना याद आएगा। लाइफ में अलग अलग जगहों पर ना मैं आपको याद आऊंगा कि मैंने कभी आपको ये वाली बात बोली थी, और इस चीज का रिलेवेंस है वहां पे। क्या जितने लोग मुझे सुन रहे हैं सब सक्सेसफुल हो जाएंगे? आंसर नहीं है यार। हो सकता है हैंडफुल ऑफ पीपल ही सक्सेसफुल बने, पर उन हैंडफुल ऑफ लोगों के लिए तो मैं वीडियोस बना रहा हूं, पर बाकी लोगों की लाइफ में ना कुछ इंपैक्ट जरूर आएगा। सब करोड़पति नहीं बनेंगे, पर कुछ लोग तो बहुत धमाकेदार काम कर जाएंगे।
और बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आएंगे, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे, और उन्हीं के लिए वीडियोस बनाई जा रही हैं। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली आपको क्या समझाने की कोशिश करी है, इस आइडिया के ऊपर मैं इतनी बात नहीं कर रहा कि एक मोबाइल फोन का बिजनेस है या ये है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि इस आइडिया का, जो कि एक आपके लिए कह सकते हो $1 मिलियन आइडिया हो, जब तक वो नहीं मिल रहा एक सॉलिड बिजनेस आइडिया, और जब तक वो कनेक्शंस और स्किल्स नहीं आ रही, तब तक राहुल को काम करना पड़ेगा। एंड डू इट मैन, डू इट, करो। आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही हो, आई होप आपको ये स्टेप्स समझ आ रहे हो, क्योंकि अब आने वाले स्टेप्स में हम स्टेप बाय स्टेप और आगे बढ़ने वाले हैं। आज जो बातें कर रहे हैं हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, राहुल की जिंदगी के ऊपर बातें कर रहे हैं, राहुल के फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बातें कर रहे हैं। और ये सिर्फ राहुल का फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इंडिया का फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इतना मुझे पता है। सो यू कैन शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। अपने सारे फ्रेंड सर्कल में आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो, पूरी सीरीज शेयर कर सकते हो, और आपको इस सीरीज में क्या अच्छा लगा ये भी बताओ, क्योंकि शायद इंटरनेट पर स्टेप बाय स्टेप इस तरीके की कोई गाइड अवेलेबल नहीं है जो लोगों की फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करती हो। सो ये कई सारे लोगों के काम आ सकती है। यू कैन शेयर दिस वीडियो, फाइनली यू कैन लाइक दिस वीडियो। अगर आपके कुछ सवाल आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।